तो आज की क्लास में हम एक्सेल का असाइनमेंट नंबर 9 जो है उसको कवर करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, क्रिएट पिवोट टेबल यूजिंग डेटा ऑफ एक्सरसाइज 8, यानी कि असाइनमेंट नंबर 8 जो है उसी के डेटा पर आपको पिवोट टेबल क्रिएट करना है। पिवोट टेबल क्रिएट करने के लिए असाइनमेंट नंबर 8 का ये जो डेटा दिख रहा है इसको हम पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने ये डेटा रेडी कर लिया है। यहाँ पर जो आप डेटा देख रहे हैं इसको हमने रेडी किया है और हमको पिवोट टेबल क्रिएट करना है। तो पिवोट टेबल हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं सेम डेटा के ऊपर। आइए देखते हैं पिवोट टेबल कैसे क्रिएट करना होता है। सबसे पहले हम ये पूरे के पूरे डेटा सेट को सेलेक्ट करेंगे। इंसर्ट ऑप्शन में पिवोट टेबल, पिवोट टेबल पे क्लिक करते ही हमको एक ऑप्शन पूछेगा। ये रेंज तो ऑटो सेलेक्ट हो गई है, साथ ही साथ यहाँ पर न्यू वर्कशीट वाला ऑप्शन भी ऑटो सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। न्यू वर्कशीट ऑप्शन सेलेक्ट करने पर यहाँ पर जो 3 शीट दिख रही है, एक शीट और एक्स्ट्रा आ जाएगी यहाँ पर, और इस डेटा को पिवोट टेबल बना करके नेक्स्ट टेबल पे डिस्प्ले करेगा वो। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया ये पिवोट टेबल का ऑप्शन यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है और आपको यहाँ पर डिज़ाइन तैयार करना होता है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका ये 4 फील्ड जो दिख रहे हैं। सबसे पहले आप समझिए ये रो फील्ड है और ये कॉलम फील्ड है, यानी कि ऐसे वाली फील्ड और ये ऐसे वाली फील्ड। ये वैल्यू की फील्ड है जहाँ पर कैलकुलेशंस होगा और ये फ़िल्टर की फील्ड है। फ़िलहाल हम 3 पे देखते हैं। हमारा जो डेटा है उसमें डेटा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो जोन जो दिख रहा है और जो एम्प्लॉई है उसको हम पिवोट करेंगे यहाँ पर, जोन और एम्प्लॉई को। क्लियर है? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं जोन को रो में ले लेता हूँ। जोन को मैंने ड्रैग किया और रो में ले लिया, तो रो में 4 जोन के नाम आ गए। यहाँ पर रिपीट नहीं करता है, ठीक है, ग्रुप कर देता है। समझ में है? सेम वैसे ही एम्प्लॉई का नाम मैं लिख देता हूँ कॉलम पे। तो एम्प्लॉई का नाम यहाँ पर कॉलम पर आ गया, जितने भी एम्प्लॉई थे सबका नाम कॉलम पर आ गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सैलरी है उसको मैं ले लेता हूँ सम पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे डेटा हमारा जो है वो पिवोट कर दिया गया है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि ईस्ट वाला जो है उसमें राहुल काम करता है। ईस्ट जोन में कौन काम करता है? राहुल, और उसकी सैलरी 20,000 है। नॉर्थ जोन में अजय और अंजू काम करते हैं, दोनों की टोटल सैलरी इतनी है। वैसे ही साउथ जोन में 2-3 लोग काम करते हैं, सुरेश, नीरज और महेश, और उनकी टोटल सैलरी ये है। वेस्ट में 2 लोग काम करते हैं। इस तरीके से अंजू की टोटल सैलरी, महेश की, और इस तरीके से सबकी टोटल सैलरी, ग्रैंड टोटल ये है। तो ये जो डेटा है इसको पढ़ना और समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, जबकि ये पिवोट करने के बाद इस डेटा को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, ये डेटा काफ़ी आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? इस पिवोट टेबल ऑप्शन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर फिर से मैंने इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट में जाएंगे, पिवोट टेबल लेते ही फिर से मैं न्यू शीट करूँगा, शीट नंबर 5 आ जाएगा, यहाँ आ गया। यहाँ पर हम जोन लेते हैं और सेकेंड टाइम यहाँ पर जो एम्प्लॉय लिए थे, यहाँ पर एम्प्लॉय ना लेकर के हम डिपार्टमेंट ले लेंगे। तब आपको यहाँ पर सैलरी की अच्छी कैलकुलेशन दिखाई देगी। देखिए मैंने यहाँ पर जोन लिया, यहाँ पर डिपार्टमेंट लिया और यहाँ पर सैलरी ली है। और मैं इसका व्यू थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आप देख पाएंगे कि 4 जोन हैं और 2 आपके पास डिपार्टमेंट है। 4 जोन और 2 डिपार्टमेंट है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि नॉर्थ में मार्केटिंग का जो अमाउंट है, सैलरी है, वो इतना है, सेल्स का सैलरी इतना है, टोटल सैलरी इतना है। नॉर्थ की टोटल सैलरी ये है और उसको हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लियर है? वैसे ही साउथ की टोटल सैलरी ये है। तो यहाँ पर हमें देख के पता चल रहा है कि नॉर्थ में मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, तो हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं नॉर्थ में, जबकि साउथ और वेस्ट में 13 और 10,000 में काम चल रहा है।
तो नॉर्थ में कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर खर्चा किया जा रहा है। तो कॉस्ट कटिंग करने के लिए हम यहाँ पर डिसीज़न ले सकते हैं। टोटल मार्केटिंग में हमको पता चल रहा है मार्केटिंग में 48,000 खर्चा हो रहा है, जबकि सेल्स वाले को हम 40,000 दे रहे हैं। इसका मतलब है मार्केटिंग वाले को हम ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम पिवॉट करके जो टेबल डेटा था हमारे पास, जो उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, उसको अपने तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले करके रिपोर्ट तैयार करके और आसानी से समझ में आने वाले डेटा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने असाइनमेंट नंबर 9 में पिवॉट टेबल क्रिएट किया। असाइनमेंट नंबर 8 का जो एग्ज़ाम्पल था, जो डेटा सेट था, उसी के ऊपर। तो ये हमारा जो पिवॉट टेबल है उसका स्टेप हमने परफॉर्म किया असाइनमेंट नंबर 9।